हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की, जो कि आज बहुत दिनों के बाद कक्षा 10 की गणित की बात होने वाली है दोस्तों। बीच में थोड़ी सी हमारे जो कैमरामैन है यानी हमारे सौरभ सर का तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी, उसी की वजह से जो है थोड़ी सी समस्याएं आई थी। आज के बाद कोई भी समस्या नहीं आने वाली दोस्तों, पूरी लगातार कंटिन्यू लेक्चर चलने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज की रहने वाली है प्रश्नावली 5.2 के बचे हुए सवाल को। आज की लेक्चर कुछ लंबी रहने वाली दोस्तों, पूरे सवाल को समाप्त करने का प्रयास करेंगे आज के ही लेक्चर में। अगर समाप्त हो गए तो हो गए, नहीं तो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2, यदि आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हम लोगों ने 5.2 का 6 नंबर तक सवाल का अध्ययन कर लिए थे दोस्तों। आज हमारे इस वीडियो का, इस लेक्चर का और आप लोगों का, आपकी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पेज पे 7वां प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। वो आप वहां से पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अपने मोबाइल में प्रश्न को देखते हैं कि कहाँ है 7वां प्रश्न। तो दोस्तों आपको 7वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। 7वां प्रश्न कह रहा है उस समांतर श्रेणी यानी उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, अर्थात ए 31वां ज्ञात करना है। ये 31वां पद आपको क्वेश्चन मार्क में है, जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 यानी ए 11 बराबर कितना है 38 है। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर कितना 38, समीकरण नंबर 1 है। फिर उसके बाद कह रहा है जिसका 16वां पद 73 है, कितना दोस्तों 16वां पद 73 यानी a16 इक्वल टू भैया 73। अब उसके बाद a16 को आप लिख सकते हो a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 1 क्या है a प्लस 10d बराबर 38। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a में से a कैंसिल, 15 में से 10 घटाओगे 5d, 13 में से 8 घटाओगे 5, और यहाँ बचा 6 में से 3 घटाओगे 3। 5 के 5, 5 सते 35, डी की वैल्यू 7, यानी आपको सार्वांतर मिल गया दोस्तों। क्या मिल गए सार्वांतर। अब ये डी की वैल्यू उठा के चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में, तो डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस क्या है दोस्तों a प्लस 10, डी के स्थान पे क्या रख देंगे 7 रख देंगे, बराबर उधर क्या है 38 है। 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बराबर 38, 70 उधर जाएगा, प्लस 70 बराबर को उधर जाएगा दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा। 38 में से 70 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों -32। a इक्वल टू सॉरी हाँ a इक्वल टू कितना आ जाएगा -32 आएगा। ध्यान से देखिएगा, आप 38 में से 70 घटाओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -32। ये आपको a की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद हम ज्ञात करेंगे, तो a 31वें को हम लिखेंगे a प्लस 30d। ठीक, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों -32 है, और 30 ये 30 रखते हैं, गुणे d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो हल करते हैं, ये -32 आ गए। 30 का गुना 7 से करेंगे 210 आएगा। 210 में से 32 घटाते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, चलिए घटाते हैं। तो आप 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ आपका कितना बचेगा, ये जो है आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, 178 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 178, यानी 31वां पद आपका कितना आ जाएगा
178 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका 7वां प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8 का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखने लगा होगा। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। कितने हैं, 50 पद। कितने हैं दोस्तों, 50 पद हैं। आगे कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 इक्वल टू 12, यानी हम इसे लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, जिसका अंतिम पद 106 है। पूरे 50 पद है तो अंतिम पद कौन होगा, 50वां पद होगा ना। तो A50 कितना, A50 इक्वल टू 106, यही है ना। क्या कर रहा है कि अंतिम पद 106 है तो अंतिम पद 50वां होगा, क्योंकि 50 पद है ही है। तो 50 को लिखते हैं A+49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। आगे क्या कर रहा है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए दोस्तों। अर्थात आपसे A29वां पद आपसे पूछ रहा है, तो ये A29वां हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, हमारे वैल्यू जो है वो खुद के खुद प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमको देखो दोस्तों, आपसे 29वां पूछे चाहे 32वां पूछे, ए और डी की वैल्यू चाहिए। क्योंकि ए और डी की वैल्यू प्राप्त करने के बाद जो भी पद कहेगा वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं, आसान से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, A+49D बराबर 106 है। समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर कितना है, 12 है। चलिए ये माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, तो ए में से एक कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D बचेगा। और 106 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94। चलिए कितना आएगा, 94। 47 इक्कीस 47 दूनी 94। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, आपको 2 प्राप्त हो गई। सार्वंतर आपको मिल गए। अब ये डी की वैल्यू चाहे आप 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, चाहे जिसमें रख सकते हो। तो समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, A+2D इक्वल टू 12। डी के स्थान पे 2 रख देते हैं दोस्तों। A+2 गुणे 2 बराबर 12, A+2 दूनी 4 बराबर 12। ये +4 उधर जाएगा दोस्तों, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। A इक्वल टू 12 में से 4 माइनस कर दोगे तो 8 मिल जाएगा। आपको ए की वैल्यू मिल गई। फिर दोस्तों किसकी वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। तो आपको पूछ क्या रहा है, 29वां पद ना, तो इसको तो मिनटों में निकाल लोगे। ए 29वां हो जाएगा, एक कम A+28D हो जाएगा। ए की वैल्यू 8 है प्लस ये 28, और डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है। 28 कितनी है, 2, डी की वैल्यू कितनी है, 2। 28 दूनी 56, 8 + 56, 56 8 64। यानी जो आपसे पूछ रहा था कि उस समांतर श्रेणी का 29वां पद क्या होगा, जिसका जिसका 31वां पद जो है कितना था दोस्तों, 31वां पद आपको कितना दिया गया था, अरे सॉरी ये तो हम लोग उसमें फंस गए ना। जिसका तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, उसका 29वां पद जो है कितना होगा, 64 होगा। इस प्रकार दोस्तों आपका 7वां और 8वां दोनों सवाल कंप्लीट होते हैं। इसको आपको जो है पहले समझाने के लिए बनाया गया था, तो आपको इसको नोट में नहीं करना है दोस्तों। तो इस आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिखाई पड़ने लगा होगा। करा है कि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मानते हैं, माना माना यनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, यनवा पद क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। ध्यान से समझिएगा। फिर आगे क्या करा, तीसरा क्या करा, तीसरा पद और 9वां पद, यानी आपको प्रश्न में दिया गया है तीसरा पद कितना है दोस्तों, 4 है। कितना है, 4 है। तो इसे हम लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 4,
समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद करा नौवां पद कितना है, -8 है। तो इसे हम लिख सकते हैं a+8d बराबर -8। समीकरण नंबर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। फिर से वही पुराना प्रोसेस, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 में 2 में से 1 को घटा देते हैं, चाहे जिसमें घटा दो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, a+8d बराबर -8 है। समीकरण 1 है a+2d बराबर 4 है। घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल होगा, 8 में से 2 घटेगा 6d आ जाएगा। 8 और 4 ध्यान दीजिएगा, 8 और 4 क्या हो जाएंगे, -12 होंगे। 6 के 6, 6 दूनी 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -2 आ गई। सार्वांतर आपको प्राप्त हो गया। अब आपको a केवल ज्ञात करना है, तो d की वैल्यू उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से क्या दोस्तों, समीकरण 1 से a+2d इक्वल टू कितना है, 4 है। d के स्थान पे क्या रख देते हैं, देखो d के स्थान पे क्या रखते हैं दोस्तों, -2 रखते हैं बराबर 4। 2 दूनी कितने हो जाएंगे, -4 बराबर 4। ये -4 बराबर को उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a बराबर 8, यानी श्रेणी का प्रथम पद 8 आया है और सार्वांतर 2 आया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद माने हो, तो nवां पद हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। ये होता है श्रेणी का nवां पद के लिए फार्मूला। an इक्वल टू क्या माने हो आप, nवां पद माने हो ना, nवां पद क्या है, शून्य है। तो nवां पद शून्य होने का मतलब ये 0 है। a की वैल्यू आपको प्राप्त है दोस्तों 8 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, और d की वैल्यू आपको प्राप्त है -2 है। कितने हैं, -2 है। चलिए अब हल करते हैं दोस्तों। ये आपका 8 है, -2 का गुणा n से करेंगे तो -2n आ जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 हो जाएगा। 8 और 2 जुड़ के हो जाएंगे दोस्तों 10, -2n बराबर 0। +10 बराबर किधर आएगा, तो -10, उधर -2n, माइनस माइनस से प्लस, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी श्रेणी का 5वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या, श्रेणी का 5वां पद, क्या दोस्तों, 5वां पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। इस प्रकार आप 9वां नंबर सवाल हल कर सकते हैं। फिर अब बात करने वाले हैं दोस्तों 10वें प्रश्न की। क्या, 10वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगा होगा कि 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। 10वां करा है कि किसी समांतर श्रेणी अर्थात एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि प्रश्नानुसार, ध्यान से समझना दोस्तों। मैंने क्या कहा कि जैसे प्रश्नानुसार अगर लिखा जाए, करा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी दोनों का अंतर a17वां और a10वां, यानी 17वें पद और 10वें पद का जो अंतर है वो किसके बराबर है दोस्तों, 7 के बराबर है। और इसका सार्वमांतर ज्ञात करना है, अर्थात d की वैल्यू ज्ञात करनी। केवल ये चीज आप समझो कि 17वां पद 10वें पद से केवल 7 अधिक है, यानी यदि मैं बोलूं ये 20 आ रहा है तो ये 13 आएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 7 के। तो यही हम कह सकते हैं ना कि ये वाला इससे 7 क्या है, अधिक है, यानी दोनों में केवल 7 का अंतर है। तो 17वें को लिख सकते हैं दोस्तों a+16d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16d। और 10 को क्या लिख सकते हैं, a+9d बराबर कितना दोस्तों, 7। अब ये a+16d माइनस का गुना करते हैं तो -a हो जाएगा, माइनस का गुना इधर करेंगे तो -9d बराबर आपका क्या हो गया, 7 हो गए। चलिए दोस्तों, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 16d -9d बराबर 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल होगा तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। तो आपको जो सार्वांतर प्राप्त हुआ, सार्वांतर कितना हो गया,
1 प्राप्त हो गया। तो जो आपको आपको पूछ रहा था 10वें प्रश्न में वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार आपका 9वां और 10वां प्रश्न समाप्त होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि आपको अभी भी किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रही, आपने ये कहाँ से लिखा, कैसे किया। और दोस्तों ये चैप्टर आपके एग्जाम से जो है काट दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं 30% के सिलेबस से बात, हाँ 30% सिलेबस से का 70% सिलेबस के अंतर्गत नहीं आता, पर इसका कुछ पोर्शन दोस्तों 70% के सिलेबस में आता है। यानी एसएन वाला काटा गया है, जहां यन पदों का योगफल निकालने के लिए बोलेगा वो आपके 70% के सिलेबस में नहीं आता दोस्तों। तो आप भ्रम में मत रहिए, आप फुल टू फुल कोर्स पढ़िए ना। जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे, कोई कंपटीशन देने बैठोगे, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये 30% काट के पढ़े हैं बच्चे, इनका पेपर आप अलग से बनाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला दोस्तों। तो आप पूरे 100% पढ़ने का प्रयास करो, हाँ फोकस उस पर करो जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपको 11वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगा होगा। 11वां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि किसी भी एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39, यानी 3 फिर 15 फिर 27 फिर 39 फिर डैश डैश करके दिया गया है। फिर आगे कर रहा है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पूछा है कि का कौन सा पद 54वें मतलब 54 मतलब 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं, माना यहाँ देखिए पहले ए बराबर कितना है दोस्तों 3 है, फिर डी बराबर होता है ये वाले पद में से ये घटा दो, बस 15 में से 3 घटा दो 12 आ जाएंगे, मतलब डी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू 3 है। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि मान कौन सा पद है, तो माना श्रेणी का क्या दोस्तों, माना श्रेणी का यनवा पद क्या दोस्तों, यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये एकदम सरल एकदम मक्खन के जैसा आने वाला है। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं श्रेणी का nवां पद हो जाएगा an और 54वां पद हो जाएगा a54, कितना अधिक है 132, तो 132 से प्लस आप कर दिए। ठीक, अब an को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 54 को लिख सकते हैं 53d प्लस 132। सबको हल करते हैं दोस्तों। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू आपको पता है 12 है, बराबर a की वैल्यू 3 है प्लस 53 गुणे डी की वैल्यू कितनी है 12 है और प्लस 132 है। चलिए हल करते रहे। तो ये देखिए शायद तो आप इन दोनों को काट सकते हैं, 3 से 3 काट देंगे तो इधर बचेगा n-1 और गुणित कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। इधर आपका 1 बचा है, देखिएगा, या तो आप 1 मिनट, अगर आपको समस्याएं आती हैं काटने में तो यहाँ इसको रखे रहिए, बाद में हम लोग हल करेंगे एक साथ में। तो ये 3 प्लस आ जाएगा। ठीक, अब देखो गुणा करो, ये 3 और 132 जोड़ के हो जाएंगे 135, फिर उसके बाद 53 और गुणे 12, 12 कहीं 36 कहीं 6 3 हासिल, 12 पंचे 60, 60 और 3 63, 636 आ गए जोड़। तो दोस्तों इनको जोड़ते हैं तो 6 5 11, फिर 3 3 6 1 7, फिर उसके बाद 6 1 7, 771 आएंगे। फिर उसके बाद इधर 3 प्लस n-1 ये 12 आ गए। तो ये प्लस 3 उधर जाएंगे तो 771 माइनस 3 होगा, प्लस 3 उधर गए माइनस हो गए, और ये गुणा में है ना, ये गुणा में है तो 12 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर केवल n-1 बचा। आप इस बात को समझिए, ये गुणा में था भाग में, ये प्लस था माइनस हो गए। 771 में से 3 घटाओगे तो आ जाएंगे 768, कितना आ जाएगा 768, 12 से भाग दे दीजिए कितना आएगा देखिएगा, 12 छंगे 72, कितना बचा आपका यहाँ 12 छंगे 72 4, 12 चौके 48, मतलब 64 आ जाएगा। n-1 इक्वल टू 64,
-1 उधर गया दोस्तों तो +1 होगा, 64 + 1 n बराबर 65, यानी श्रेणी का 65वां पद, श्रेणी का लिखेंगे, श्रेणी का 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, जैसा आपका प्रश्न कह रहा था केवल आप उसी के अनुसार चलो, आपके सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। कह रहा था कि आपको बताना है कि श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते, माना श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। बस यही करना था, हल कर डाले दोस्तों। आपका सवाल आपके सामने है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे अगले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आपको 12वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, लाजवाब प्रश्न पूछा है दोस्तों। दो समांतर श्रेणी का सार्वांतर समान है, दो समांतर श्रेणी का सार्वांतर समान है। तो माना पहले श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a है, ठीक, और इसका सार्वांतर जो है d है, सार्वांतर जो है ना वो क्या है, d है, ध्यान देना दोस्तों। फिर उसके बाद जो दूसरा श्रेणी है, दूसरे श्रेणी का प्रथम पद, दूसरे श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A है और सार्वांतर दोनों का क्या है, समान है, सेम टू सेम डिट्टो वाला, ठीक, सार्वांतर समान है। अब कह रहा है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, कह रहा है कि इनके 100वें पदों का, इसके 100वें पदों का और इसके 100वें पदों का, तो यानी 100 माइनस कैपिटल A100 इक्वल टू 100 प्रश्नानुसार। ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये आपकी बुक कह रही है भाई, प्रश्नानुसार ये आपकी बुक कह रही है, ध्यान से देखिएगा। यानी इस श्रेणी का 100वां पद और इस श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 के बराबर है। तो भाई हम इसको लिखते हैं a प्लस 100 से एक कम 99d माइनस इसे कैपिटल ए, क्योंकि इसका प्रथम पद कैपिटल ए है, इसको भी 99d लिखेंगे। सार्वांतर दोनों के समान है, ध्यान से देखिएगा, बराबर 100। जितना बड़ा सवाल नहीं उससे सरल है ये। देखो a प्लस 99d माइनस का गुणा करेंगे तो a माइनस का गुणा इधर कर देते हैं 99d, क्या आ जाएगा 99d बराबर 100। ये कैंसिल प्लस माइनस, तो a माइनस a बराबर कितना आ गया 100। समीकरण नंबर आपका 1 आ गया, ठीक, ध्यान से समझना। अब आगे क्या करा, आपसे पूछ रहा है 1000वें पद का, इसी श्रेणी का 1000वें पदों का अंतर। तो अब दूसरी बार आपसे पूछा है 1000, यानी प्रथम श्रेणी का 1000वें पद और दूसरे श्रेणी का 1000वें, यानी जिसका प्रथम पद कैपिटल A है, अंतर कितना होगा वो आपको बताना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं दोस्तों। बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। a 1000वें को लिख सकते हैं a प्लस 999d, फिर माइनस इसे लिखेंगे a प्लस 999d, प्रसार कर देते हैं a प्लस 999d माइनस का गुना माइनस a, माइनस का गुना 999d, प्लस माइनस से कैंसिल, तो बचा आपके पास क्या a माइनस a। और आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण यहाँ 1 से आप लिखेगा, समीकरण 1 से a माइनस a बराबर 100 है, तो यहाँ पर भी अगर हम लिखें तो 100 ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 ही होगा, जो आपके प्रश्न में पूछ रहा है। तो इस प्रकार गाइस आपका 12वां सवाल भी कंप्लीट होता है।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले अगले प्रश्न की। दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 13 दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो गजब का प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले अगर हम 3 अंकों वाली संख्याएं लिखना स्टार्ट करें तो 100 से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद 101 लिखोगे, फिर 102 लिखोगे, डॉट 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 करके 999। कितना, 999, क्योंकि जैसे ही आप 1000 लिखोगे उसमें 4 अंक आ जाएंगे, और 100 से कम लिखोगे तो उसमें 2 अंक आ जाएंगे। 3 अंकों की बात की है ना भाई। तो चलिए सबसे पहले अब उसमें क्या करा कि आपको ढूंढना है कि सबसे पहले 7 से कौन विभाजित होता है। क्या 100 7 से कटेगा, 101 कटेगा, 102 कटेगा? नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेंगे। आप 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या आएगी, 105 पहली संख्या आएगी जो कि 7 से विभाजित होगी। 7 के 7, 7 15 सत्ते 105 होता है, यानी 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखेंगे। तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं। तो चलिए 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, प्रथम संख्या 105 है। अब इसी में आप 7 ऐड करते जाओ, 105 में 7 ऐड करोगे तो 112 आएगा, 112 में 7 ऐड करोगे तो 119 आएगा। तो डॉट डॉट, अब इधर से पता करो कि अंतिम कौन है। तो 999 में दोस्तों आप 7 से भाग दे दो, जो बचेगा उसी को 999 में से माइनस कर देना बस। 999 में 7 से भाग दो, चलो 7 एकम 7, 9 में से 7 माइनस करोगे 2, फिर 9 उतारे, 7 चौके 28, 9 में से 8 घटाए 1, आगे 9, 7 दूनी 14, घटा दिए 5, तो ये 5 शेष फल बच रहा है। तो 999 में से 5 माइनस कर दोगे तो 994 आएगा। अर्थात जो आपकी संख्याएं हैं, अंतिम वाली जो संख्याएं हैं वो 994 है। अर्थात अंतिम संख्याएं जो 994 है वो 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मानते हैं, पूछा कितनी संख्याएं यहां से लेके इतनी के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से कट जाएगा। माना n संख्याएं हैं, लिखते हैं, माना n संख्याएं, माना n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्या है दोस्तों, 7 से विभाज्य है। ये आपका ये कह दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ a बराबर कितना है, 105 है, d बराबर कितना है, 112 में से 105 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 7। तो d की वैल्यू 7 मिल गई, ठीक। अब आपको n संख्या है तो n संख्या के लिए क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, आपका nवां पद आपको लास्ट वाला पद दिया गया दोस्तों, लास्ट वाला पद आपको दिया गया, देख रहे हैं कितना है, 994। कितना है, 994। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बल्कि एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, आपको n ज्ञात करना है ना, n ज्ञात करते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 105 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए देखते हैं जो आएगा देखा, ठीक। तो an की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 994 है, 994। चलिए यहाँ से एक उठाएगी नहीं दुकान, तो ध्यान देवे यहाँ गलत कह रहे, ठीक। तो यहाँ ध्यान देगा कब गलत रहा है, तुम लपेट दे कब कहो। अब देखिए an की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 994 है, फिर a की वैल्यू कितनी है, 105 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, और d की वैल्यू आपके पास 7 है। चलिए 105 इधर आएगा तो 994, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर उधर n माइनस 1 इंटू 7 है। 994 में से 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाओगे 9, ठीक। यहाँ आपका कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, 8 में से 0 8, 9 में से घटाए 8, तो 889।
बराबर n-1। ये जो 7 गुणा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 7 से भाग दीजिए तो 7 इक्के 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49, तो 127 आ गए n-1। -1 इधर आता है तो 127 प्लस 1 बराबर n, प्लस कर देंगे दोस्तों तो 128 बराबर n। यानी 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 128। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या 128 है। कितना दोस्तों? 128 है। तो इस प्रकार आपका 13वां नंबर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर हम बातें करने वाले हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दोस्तों 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? यही प्रश्न है आपका अगला। 4 के कितने गुणज है? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 10 के बाद स्टार्ट करते हैं। क्या 11 4 से कटेगा? नहीं। 12 4 से कटेगा? हाँ कटेगा 12 4 से। तो स्टार्टिंग आपका 12 होने वाला है। फिर उसके बाद 12, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 कटेगा। यानी 12 4 16 4 20 4 24 ऐसे करते हैं। तो 16 फिर 20 फिर 24 डॉट डॉट डॉट। अब इधर लास्ट वाला पद मैंने अभी बताया ना कैसे निकालोगे। 250 से 250 में 4 का भाग दो, 4 छंगे 24 घटाए 1, 10 जीरो उतारे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटा दे दो। ये जो 2 बचा ना, जो शेषफल 2 बच रहा है वो 250 में से 2 घटा दो, घटाओगे 248 आएंगे। कितना आएगा? 248। अर्थात अंतिम पद जो 4 से कटने वाला है वो कितना है दोस्तों? 248 है। चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। a बराबर कितना है? 12 है। b बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 में से 12 घटा दोगे 14 आ जाएगा। ठीक। d की सॉरी 16 में से 12 घटाओगे 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। तो आपको a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। पूछ रहा है 4 के कितने गुणज है? तो सेम टू सेम पिछले वाले सवाल जैसा माना श्रेणी में 4 के गुणज, 4 के जो गुणज हैं, गुणज की संख्या, 4 के गुणज की संख्या n है। क्या है? n है। तो फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला क्या है आपका दोस्तों? फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक। अब an की वैल्यू कितनी है दोस्तों? an की वैल्यू कितनी है? 248 है। कितना? 248। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 12 है। प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, वही तो ज्ञात करना है। d की वैल्यू कितनी है? 4 है। ये देखो d की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक। अब हल करते हैं। देखो 12 इधर आएगा दोस्तों 248, 12 आपका इधर आएगा तो -12 होगा, उधर n-1 इंटू 4 बचा है। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। घटाएंगे तो 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 236 n-1। ये 4 गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा। फिर 4 पंचे 20 और 4 9 36, यानी 59 आएगा बराबर n-1। -1 बराबर किधर आएगा? तो +1 हो जाएगा। 59 1 60 यानी n। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? लिख सकते हैं हम, जवाब लिख सकते हैं कि 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है? संख्या 60 है। ये आपके प्रश्न का जवाब है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या कितनी है? 60 है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की बातें करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने के साथ साथ आज की सारी सवालें आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर दोस्तों प्यारे बच्चों, अगर कहीं भी कोई पूरे प्रश्न में कहीं भी कोई प्रॉब्लम या समस्याएं रह गई होंगी या कोई चीज नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बेहिचक कमेंट करो दोस्तों, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे दोस्तों, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे दोस्तों। और वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने उन सभी मित्रों, उन सभी प्यारे सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में बेहतरीन मार्क लाना चाहते हैं।
वो जरूर उनको बताइए कि वो टॉप 10 क्लासेस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और जितने मेंबर को आप लोग जोड़ोगे उसके लिए भी शुक्रिया।